यूं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे बाद आप हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ शख्सियत, शायद के आप लोग अक्सर तादाद में मुफ्ती गुलफाम साहब किबला का नाम सुन करके आए हैं, लेकिन आना यहाँ मौला तबारक व तआला आपका कबूल फरमाए। उनकी आपको मुकम्मल तकरीर खिताब से मात करना है और नात खां शायर इस्लाम क्या नाम ताहिर रजा रामपुरी साहब किबला वो भी तशरीफ ला रहे हैं। आप लोग उनको सुनेंगे। मेरे जहन से वाकई नाम निकल गया, तशरीफ ला चुके हैं। कुछ देर के लिए मैं ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा, आपकी खिदमत में हाजिर हूं, लेकिन इब्तदा करने से पहले अर्जी आपकी बारगाह में यह है कि चंद लम्हों के लिए अगर गुफ्तगू सुनी जाए, ये जलसा माशाल्लाह कामयाब है और मौलाना कारी शुएब साहब इसकी जो है वो कबूलियत की जमानत दे चुके हैं। लेकिन एक बात काबिल गौर ये है कि चंद मिनट की गुफ्तगू हो, तवज्जो आप पूरी मेरी तरफ कर लें। इंशाअल्लाह बहुत कम वक्त में कुछ बातें ठीक ठाक बताने की आप तवज्जो मेरी तरफ करें। चंद लम्हा अगर जिक्र किया जाए और वो मोहब्बत हुसैन, हकीकी मोहब्बत जिसको कहा जाता है, अगर इमाम हुसैन की हकीकी मोहब्बत को सीने में रखकर और दिल की गहराई के साथ सुन लिया जाए तो मैं ये समझता हूं इंशाअल्लाह वो चंद मिनट की गुफ्तगू सारी उम्र तुम्हारी रूह को शर्त ये है तवज्जो मेरी तरफ रखें और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र आप और उनके हमराही, उनके साथी शुहदाए करबला का तज़किरा, उनकी समाने हयात सुने। और बड़ी बात यह है कि माशाअल्लाह इस महफिल को सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन से निस्बत है। सुभान अल्लाह, तवज्जो कर ले मेरी तरफ। करोगे मौलाना बातें कैसे कर रहे हैं, तवज्जो करें मेरी तरफ। इंशाअल्लाह अगर तवज्जो से सुनेंगे तो मैं यकीन के साथ तो नहीं कहता, उम्मीद है कि ईमान ताजा हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस महफिल को जो है जलसे को निस्बत है सैयदुना सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन से। आला हजरत फरमाते हैं सरताबा कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, और क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन, माशाअल्लाह कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अब मैं कहूं कि इस मजमे को निस्बत है हजरत इमाम हुसैन, क्योंकि नाम ही जिक्र शहीद आजम है इस जलसे का। और निस्बत ये बड़ी चीज हुआ करती है, निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। जी जी, उलमा जानते हैं निस्बत की वजह से शय मुमताज हो जाया करती है। अब मैं आसान करके आपके जहन के मुताबिक समझाऊं। अगर हमारी बस्ती में करीब ही किसी के खेत में अगर किसी गांव वाले का बकरा चल रहा हो, समझिए मेरी तरफ करें आप, किसी गांव के इंसान का अगर गरीब आदमी का बकरा खेत में क्या बोलते हैं हमारे यहाँ फैल जाए, यानी चरने के लिए चला जाए, तो अब वो उस पर लाठी भी बरसाएगा, अद्धे भी मारेगा, डंडे भी मारेगा। पता है ना उसे कि गांव के गरीब आदमी का है। और अगर उसकी जगह प्रधान जी का चला जाए या गांव में जिसके पास अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छा माल है, अच्छी जायदाद है, अच्छी दौलत है, दुनियावी एतबार से बड़े ओहदों पर उसके बेटे फाइज हैं, उसकी बिल्डिंग बड़ी अजीम है, अगर उसका बकरा चला जाए तो अगर पत्थर उठाओगे तो एक तीसरा कहेगा अरे होश करके मारना, क्या तुझे पता नहीं है ये प्रधान का बकरा है, अगर मार दिया तो। अरे
बकरा वो गरीब का भी था, बकरा प्रधान का भी है, बकरा उसी का, बकरा इसका, लेकिन फर्क समझ रहे हैं? इस बकरे को प्रधान से निस्बत है, उसको गरीब से थी बेचारे से। तो अब प्रधान से निस्बत होने की वजह से बकरे की इज्जत गांव वालों की नजरों में बढ़ गई। समझ रहे हैं? शय निस्बत से कैसे मुमताज होती है। एक मिसाल और आसान करके समझाऊं। मिसाल के तौर पर हम रानी की नानकार से गए थे स्वार, और वहां जाकर हमने एक कपड़ा खरीदा। जहन को रखना, आप इमाम हुसैन की मोहब्बत में आए हैं जलसे में, जिक्रे शुहदाए करबला सुनने के लिए आए हैं। तो मैं ये समझता हूं तुम्हारा यहां बैठना इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि ये बेकार नहीं होगा, बल्कि यकीन कामिल है कि इस मजमे में जो खाली दामन लेकर के आएगा, रब की जात से उम्मीद है अगर मोहब्बत में खुलूस है और दिल की गहराइयों के साथ में जिक्र इमाम हुसैन अगर सुनकर यहां से उठोगे और आज़्म मुसम्मम करोगे कि उलमा ने जो बताया, खुदा की कसम आज के बाद इसके खिलाफ कदम नहीं उठेगा, तो दावा ये है अल्लाह तुम्हारी दुनिया को भी संवार देगा, तुम्हारी आखिरत भी संवार दी जाएगी। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल की हदीस है, जिक्र सालिहीन इबादा, सालिहीन का जिक्र करना इबादत है। और ये जिक्र किसका है? नवासे रसूल का। किसका जिक्र है? इमाम हुसैन का। उस हुसैन का जिक्र जिसको मेरे और तुम्हारे आका ने सैयदुल मुरसलीन ने कांधों पर बैठाया, उस हुसैन का जिक्र जिसके बारे में बयान किया जाता है, रिवायतें आती हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ सैयदा फातिमा हुसैन को ना रुलाया करो, जब हुसैन रोते हैं तो खुदा की कसम अगर मैं चैन से होता हूँ तो मेरी आलम, मेरी हालत जो है वो बेचैनी में बदल जाया करती है, अगर मैं करार से हुआ करता हूं तो बेकरार हो जाता हूं। हुसैन को ना रुलाया करो। उस हुसैन की याद में हम और आप यहां आए हैं और इस महफिल को उसी हुसैन से निस्बत। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? पीछे वाले समझ रहे हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी आवाज में तेज बोल रहा हूं तो आप नहीं समझ पा रहे हो? ऑपरेटर माशाल्लाह इनका मैक बहुत अच्छा बोल लिया, नहीं कहूंगा कि आवाज बढ़ाओ या हल्की करो या नीची करो ऊंची करो, बहुत अच्छा बोल लिया, अल्लाह सलामत रखे इन्हें। आप लोग बताएं समझ में आ रही है बात? समझ रहे हैं ना? निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। रानी की नानकार से गए थे स्वार, कपड़ा खरीदा कुर्ता पैजामे का, लाकर टेलर साहब को दे दिया और कहा जनाब मेरा कुर्ता सिल दो, पैजामा सिल दो। अब वही कुर्ता पैजामा जो आपने सिलवाया था उसमें से कुछ कपड़ा बचा, लाकर बीवी को दिया या बेटी को दिया या बहन को दिया या माँ को दिया और कहा मैं कपड़ा लाया था स्वार से, अपना लिबास सिलवा लिया, अब इसमें से कुछ कपड़ा बच गया है, ऐसा हो जाए मोहतरमा इस बचे हुए कपड़े का कुरान का जुज़दान अल्लाह कहो, कुरान का जुज़दान सिल दो। एक ही दुकान, कपड़े का एक ही कलर, एक ही क्वालिटी, एक ही रेट, उसी थान में से कुछ कपड़ा बच गया, आपने कुरान का जुज़दान सिलवा दिया, उसी कपड़े को जो है आपने अपना कुर्ता बनवा लिया, पैजामा बनवा लिया। अब मुझे रानी की नानकार वालों जरा बताओ, क्या कोई अपने कुर्ते को चूमता है? अरे क्या कोई कुर्ते को चूमता है? नहीं ना। क्या कोई पैजामे को चूमता है? नहीं। अगर कुर्ते को या पैजामे को रास्ते में चलते हुए चूमना शुरू कर दो, लोग दीवाना करार देंगे कि हमारे गांव में एक पागल है, वो चलते फिरते अपने कपड़ों को बोसा देता है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, अरे जब अपने कपड़ों को बोसा नहीं देते, अगर दोगे तो लोग दीवाना कहेंगे, फिर कुरान को क्यों चूमते हो? कुरान पर जो जुज़दान चढ़ा है उस कपड़े को बोसा क्यों देते हो? कपड़ा तो वही है जो तुमने अपने जिस्म पर पहना है, वही कपड़ा कुरान पर चढ़ा दिया, अब उसको चूमते हुए नजर आ रहे हो, चूमते हो, आंखों से लगाते हो, सीने से लगाते हो। मैं पूछता हूं क्यों चूमते हो, तो जवाब दोगे। और मैंने कहा अपने लिबास को क्यों नहीं चूमते, तो आप कहेंगे मुफ्ती साहब या मौलाना साहब बात कैसी करते हो, अगर हमने अपने दामन को चूमना शुरू कर दिया लोग पागल कहेंगे। मैंने कहा फिर वो कपड़ा क्यों चूमते हो जो तुम्हारे लिबास से बचा हुआ था, जो कुरान पर चढ़ा हुआ है, तो तुम कहोगे उस कपड़े को इस वजह से चूमता हो, खुदा की कसम, हाँ हाँ बात
है, मुसल्लम है, वही कपड़ा मेरे जिस्म पर था, वही मैंने कुरान पर चढ़ाया है। लेकिन फर्क इतना है, जो कपड़ा कुरान पर चढ़ गया उसको कुरान से निस्बत हो गई है, सुभान अल्लाह। और जब कुरान से निस्बत हुई, अल्लाह ने इतनी तौकीर बख्शी, इतनी तकरीम बख्शी, इतनी इज्जत अता की है कि अब वो कपड़ा नहीं, बल्कि अगर उस कपड़े को चूमा जाता है तो सिर्फ चूमता नहीं, बल्ला चूमने पर रब सवार। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, शहीदे आजम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती अनीसुल कादरी साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, रब माशाअल्लाह। उसके चूमने पर सवाब। और कोई कुरान के जुज़दान को घूरी पर नहीं फेंकता, जी जी, कोई कूड़े में नहीं डालता। क्यों? लोग कहते हैं ये कुरान का जुज़दान है, ये कपड़ा कुरान पर चढ़ा था। समझ रहे निस्बत से शय कैसे मुमताज होती है। आप आए हैं जिक्रे इमाम हुसैन में, और इस जलसे को इमाम हुसैन से निस्बत है, सुभान अल्लाह। और इमाम हुसैन से निस्बत ये बड़ी चीज है, ये हम सुन्नियों के लिए बड़ी अजीम, बड़ी अजीमत और बड़े मरातिब रखती है। इमाम हुसैन से हमें निस्बत है, सुभान अल्लाह। वो हुसैन के जिसकी सीरत या जिसकी जिंदगी मैं बयान करना चाहूं तो मैं एक मौलवी या एक इमाम क्या, खुदा की कसम सारे हिंदुस्तान, तमाम दुनिया के उलमा मुफ्तियान इकराम जमा हो जाएं और वो चाहें हुसैन की जिंदगी की सीरत का एक पहलू लोगों के सामने असरे नौ बयान कर सके, तो खुदा की कसम एक रात नहीं, जिंदगी की सारी रातें खत्म हो जाएं, लेकिन जिक्र हुसैन बयान अल्लाह ने बड़ा अजीम मर्तबा अता किया है। इस नाना के नवासे को बड़े अजीम मरातिब से नवाजा है। रब ने सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत बयान होंगी मेरी तकरीर के बाद। मेरा तर्ज अमल ये रहता है गुफ्तगू का कि मैं दौरे हाजिर के मुताबिक बयान करूं, और हमें देखना है सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के उन्होंने इस दुनिया में अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा। आज हम हुसैनी कहते हैं अपने आप को, क्या कहते हैं? हुसैनी। हम कहते हैं हुसैनी है, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का। और ना जाने अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ फरमाए, हमें हिदायत दे, दर्द होता है जब बयान किया जाता है तो ये नाम निहाद हुसैनी, इन्होंने सुन्नियत को अल्लाह अकबर इतना बदनाम कर रखा है। अगर देखो तो हालात बड़े खराब हैं। शबे आशूरा को देखा गया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, हमारे नौजवान लड़के ये जो कूदते हैं ढोलों पर, ये ताशों पर जो नाचते हुए नजर आते हैं। एक जगह में जा रहा था रात में, तकरीबन 11:30 का टाइम था, मैंने देखा शबे आशूरा में हमारे मुसलमान नौजवान, अब और हजरत एक तर्ज और अपना ली इन लोगों ने। पहले तो निकलते थे शबे बारात में, गाड़ियों के सिलेंसर निकाल कर, और ये टहलने निकलते थे शबे बारात में। अब कुछ सालों से इनका मिजाज ये बदला कि अब शबे आशूरा में इन्होंने इतनी इतनी वो नेकर कैपरी कहते हैं उसको, मैंने कई लड़कों को देखा पहनी, और एक एक बाइक पर 3-3 या 4-4 शबे आशूरा में, आशूरे की रात में, और वो बाइक से घूम रहे थे। मैंने किसी के जरिए पूछवाया, पूछो ये कौन है? कहा हम मुसलमान हैं। कहा कैसे घूम रहे हो? कहा आज जो है वो आशूरे की रात है, अल्लाह अकबर कबीरा, और कहते हम सुन्नी मुसलमान हैं। अरे गैरत है हमारे सुन्नी होने पर, हमें इस नाम को लेने से पहले मर जाना चाहिए था, मिट जाना चाहिए था। अगर डूब जाते तो बेहतर होता। क्या सुन्नियत नाम इसका है? क्या हुसैनियत इसको कहते हैं कि सुबह को इमाम हुसैन का घराना लुट रहा है, इमाम हुसैन के बाग के जो है खिलते हुए फूलों को तोड़ा जा रहा है, उस 26 महीने के लिए सर को जो है तड़पते हुए अल्लाह अकबर कबीरा वो एड़ियां लगड़ते हुए इस दारे फानी से अलविदा कहता हुआ चला जाता है। 18 साल का बेटा इमाम अली अकबर, जिनको हम शबी है मुस्तफा कहा जाता है। बेशक बेशक, बहुत खूब हजरत। बड़ा दर्द होता है, मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं अच्छी तकरीर करूं तो मेरी वाह वाह हो, हकीकत में अल्लाह की कसम दर्द है। क्या हो गया हमारे सुन्नियों को? अल्लाह सलामत रखे। हालात ऐसे हैं, कुछ
नौजवानों के अल्लाह ने बाज को तौफीक दी है, वो इस रात में इबादत भी करते हैं। अल्लाह मजीद उन्हें और हिदायत अता फरमाए। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी और इमाम अली अकबर 18 साल बेटा जिनको हम शबीह मुस्तफा कहा जाता है, जब सहाबा हुजूर के बज़ाहिर पर्दा फरमाने के बाद में दीदार यार से तड़पते थे, यानी आका की एक दीद देखने के लिए जब उनके कलेजे दहक जाते थे, नजरें मुंतजिर रहती थी, काश कोई हमारी दौलत ले ले, मकान ले ले दे देंगे, जान ले ले दे देंगे, लेकिन ये वादा कर ले एक मर्तबा हुजूर का दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह। वो तड़पते थे हुजूर के जाने के बाद, वो था इश्क, उसको कहते हैं इश्क मुस्तफा, इश्क रसूल। कहा किसी ने अगर जान का नंबर आ जाए तो जान हंसते हंसते दे दें, अगर कोई घर को कहे तो घर हंसते हंसते दे दें। हजरत उमर ने कहा था, जब किसी ने जाकर कहा उमर नबी आखिरुज़्ज़मा का विसाल हो गया है, तलवार नियम से निकाली और कहा खुदा की कसम अगर एक लफ्ज और कहा तो जबान मुंह में नहीं रहेगी, तेरी गर्दन को तन से जुदा कर दूंगा। अरे कैसी बात करता है, अगर आका चले गए तो उमर कैसे जिएगा? अगर हुजूर चले गए तो उमर नबी का दीदार कहां से करेगा? अगर आमीना का लाल गया तो उमर के जब तक रुखे यार को ना देखे उसे चैन नहीं मिलता, कैसे रहेगा वो उमर? अब हिसाब लगाओ, सोचो कि जब आका का विसाल हो गया होगा तो इन सहाबा ने कैसे अल्लाहु अकबर कबीरा बर्दाश्त की होगी। लेकिन बयान ये किया जाता है जब आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दीद में ये सहाबा तड़पते थे, जब बेचैन हो जाया करते थे, जब रोका नहीं जाता तो सैयदना इमाम हुसैन के दर पर जाते थे, पूछा जाता क्यों आए हो? कहा सुनो सुनो हुजूर के दीदार में तड़प रहे थे। कहा यहाँ आने का मतलब क्या है? कहा हुसैन अपने बेटे अली अकबर को दिखा दे। सुभान अल्लाह। क्योंकि जब अली अकबर को देख लेते हैं तो तस्कीने कल्ब हासिल हो जाया करती है। गोया के हुजूर को तो नहीं लेकिन तस्वीरें माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तस्वीरें हुजूर का दीदार कर लिया। जी जी बेशक बेशक, को कहते थे हम शबीह मुस्तफा। जी जी बेशक। इमाम हुसैन ने उसको हंसते हंसते कुर्बान किया। आज हम हुसैनी कहते हैं अपने आप को, कहते पक्के हुसैनी है, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मेरे प्यारे में हकीकत बात बयान कर रहा हूं, समझ रहे हैं ना? आवाज आ रही है, बातें आप तक मेरी पहुंच रही है ना? पीछे वाले सुन रहे हैं? हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं। आज इस मजमे में आए हो तो ये कसम खाकर उठना यहां से, आज तक की रातें हमने तर्ज़े यजीदियत पर गुजार दी। आज तक की रातें हमारी तर्ज़े यजीदियत पर गुजरी, लेकिन खुदा की कसम आज के बाद जो रात आएगी वो तरीक़े हुसैन पर गुजरेगी। सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने का हम दम भरते हैं, नारे लगाते हैं, दावे करते, लेकिन दलील नहीं है। दावे के लिए दलील का होना शर्त है, जिससे हम खाली हैं। इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। चलो पूछते हैं अल्लाहु अकबर कबीरा हजरत हसन बसरी से कि ये इमाम हुसैन कौन है। तवज्जो, कुछ देरों के लिए मैं अपनी आखिरी गुफ्तगू कर रहा हूँ, आखिरी गुफ्तगू चल रही है मेरी, लेकिन नचोड़ है गुफ्तगू का। आप तवज्जो मेरी तरफ रखना, खास करके नौजवानों से मैं मुखातब हूं, नौजवानों से मेरी तरफ तवज्जो रखें। आज हम हुसैनी होने का दावा करते हैं, लेकिन सुनो इमाम हुसैन की जिंदगी, उनकी सूरत, उनकी सीरत देखो। आज हुसैनी है हम। सैयदना हजरत हसन बसरी कहते हैं, मैं हज के लिए गया, मैंने देखा हतीम काबा में कोई पेशानी सजदे में रखी है। अल्लाहु अकबर कबीरा, कोई पेशानी सजदे में। आज हमारी रातें चौराहों पर बैठकर उधर मुअज्जिन नमाज इशा के लिए पुकारता है, हैया अलल सलाह, नमाज की तरफ आ जाओ, हैया अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आ जाओ। इधर हम कहते हैं हम हुसैनी हैं। कल अल्लाहु अकबर कबीरा ताज़िये का मेला है, वहां चलना है। नौजवान कहते हैं वहां पर ज्यादातर खवातीन की आमद और रफ्त रहती है, हमें फुला इलाके में पहुंचना है, हमें फुला मेले में पहुंचना है, और हम कहते हैं हम हुसैनी हैं। हमारी माँ और बहनें भी अल्लाहु अकबर इस गांव में अगर महफूज है इस चीज से, तो मैं कहता हूं मौला हमारी तमाम सुन्नियत को महफूज।
आमीन आमीन, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। हमारे इलाके में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां ताजिए के मेले में हमारी बहनें, बेटियां, बीवियां, भतीजियां, भांजियां, आइजा अकरबा की खवातीन मेले में कैसे बन सवर के, हालत ऐसी पर्दे का पता नहीं, चेहरे को संवारने के बाद, जुल्फों को संवारने के बाद मेरी माँ और बहनें सुन रही हो तो तवज्जो मेरी तरफ करें। अल्लाह अकबर। ऐसी हालत है कि बन सबर कर मेलों में जाती हैं, अपने हुस्न की ज़ेबाई शो आराइश जो है वो मेले की गलियों में जाकर घुमाती हैं और दिखाती हैं। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शायर मुल्क हिंदुस्तान ताहिर रजा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर साहब आ चुके हैं, तवज्जो मेरी तरफ करें, मैं आखिरी गुफ्तगू कर रहा हूं। ये जो है मेले में जाकर मेले की गली कूचों की जीनत बनती है हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएं। इस हालत में और बाप इजाजत देता है, भाई इजाजत देता है, बेटा इजाजत देता है। तवज्जो मेरी तरफ करें, मैं अपने दर्द को बयान करना चाहता हूँ। सैयदा ज़ैनब की सिसकियां तुमने नहीं सुनी, सैयदा ज़ैनब का तड़पना ना सुना। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हमारे घर की ये इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियां पर्दे को तार तार करने के बाद में गली कूचों की जीनत बनी होंगी या मेलों की जीनत बनती होंगी तो सैयदा ज़ैनब का दर्द क्या कहता होगा, उनके दिल से क्या आवाज निकलती होगी। हाय अफसोस है ख़वातीन इस्लाम, मैंने अपनी ओढ़नी को जो है दांव पर लगा दिया नाना जान के दीन का पर्दा बचाने के लिए। क्या मैंने इसी वजह से अपनी ओढ़नी को जो है दांव पर लगाया था? क्या सकीना ने इसी वजह से अपनी ओढ़नी को, अल्लाह अकबर कबीरा, सकीना के सर से ओढ़नी छीनी गई थी? क्या उम्मे रुबाब के सर से इसी वजह से ओढ़नी को उतारा गया था? हमने तो अपने चेहरों की हिफाजत की बालों से आज ये हमारी माँ और बहनें सुन रही है, मैं देख रहा हूँ, कनी से फातिमा होने कदम भरती है। और देखो मेलों में देखो, पार्टियों में देखो, होटलों में देखो, शादियों में देखो तो पहचान नहीं पाते हैं। इनकी हालत इतनी अजीब होती है, इनकी कैफियत इतनी जो है अल्लाह अकबर कबीरा ना शनाख्त होती है कि हम पहचान नहीं पाते, हम एहसास नहीं कर पाते ये कौन है। हम इन्होंने अपने हुलिये को खराब कर लिया है, अपनी हकीकत को बिगाड़ लिया है। जरा सोचो तो सही, सैयदा ज़ैनब ने तकलीफ को बर्दाश्त किया, उम्मे रुबाब ने कौड़े खाए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये 6 साल या 7 साल की बच्ची सकीना प्यास से तड़पती रही लेकिन पर्दे के दामन को न छोड़ा, पर्दे के दामन को मजबूती से थामे रखा और उन्होंने बता दिया, ऐ इस्लाम की शहजादियों, कैसा ही मुसीबत का वक्त आ जाए किसी हाल में पर्दे को मत छोड़ना। और उन्होंने पर्दे को पकड़ा तो हम बताते हैं 1400 साल हो गए, आज हम तैयबा ताहिरा कहकर उनको याद कर रहे हैं, हमारे बाद हमारी नस्लें याद करेंगी और सुबह क़यामत तक लोग उनका चर्चा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शहीदे आजम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती अनीसुल क़ादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर। मेरे प्यारे, तो अपने हालात को बदलो, तर्जे जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। मैं बयान कर रहा था, हजरत हसन बसरी ने देखा हतीम काबा में किसी की पेशानी जमीन पर रखी हुई है, तवज्जो मेरी तरफ करें, और कोई फूट फूट कर रो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जिसकी दर्द भरी आवाज को सुनकर हतीम काबा में लोगों का जमने गफीर लग गया। एक शख्स फूट फूट कर रो रहा है, जिसकी आवाज का दर्द ये है, लोग सुनकर उसके गिरदो नवा इकट्ठा हो गए और लोग अपनी दुआओं को भूल गए और भूलने के बाद में हाथ उठाए और कहा, मौला इस रोने वाले ने हमें हमारे दर्दों को भुला दिया है। खालिक़े कायनात हम अपने लिए नहीं बल्कि इसके लिए कहते हैं, ये जो मांगता है, जी जी बेशक बेशक, ये जो मांगता है उसको अता कर दे। आज वो लोग जो हुसैनी कहते हैं अपने आप को, जो हुसैनी कहते, देखो इमाम हुसैन की जिंदगी, वो फूट फूट कर रोने वाला
हजरत हसन बसरी की मोतबर रिवायत है, वो कहते हैं जब जरा सा रुख उठा, तवज्जो मेरी तरफ, जब जरा सा चेहरा उठा तो मैंने देखा वो रोने वाला कोई और नहीं था, खुदा की कसम वो रोने वाली जात वो थी जिसके लबों को सैयदुल अंबिया चूमा करते थे, सुभान अल्लाह, जिसके गले को नबियों का इमाम चूमता था, जिसकी पेशानियों को सैयदुल मुरसलीन मौसा दिया करते थे, जिसकी पेशानी को बार बार चूमते थे, जिसके लबों को बार बार चूमते थे, जिसके हलक को बार बार चूमते थे। कहोगे वो कौन है? तो हजरत हसन बसरी कहते हैं जब रुख उठा मेरी चीख निकली, और चीख निकलने के बाद में मैंने दौड़कर दामन को पकड़ लिया और कहा हुजूर आप, अल्लाहु अकबर, कहा हुजूर आप, अल्लाहु अकबर। हजरत हसन बसरी कहते हैं जब मैंने देखा कुव्वते बर्दाश्त जवाब दे गई, बर्दाश्त न कर पाया, एक आह निकली, उसी आह में चीख निकली, करीब था कि बेहोश हो जाऊं। जब रुखे यार को सामने देखा है, कहा हुजूर आप कौन थे? रोने वाले, आज जिनके गुलाम होने का हम दावा करते हैं, वो रोने वाली जात कोई और नहीं थी, फातिमा के लाल की जात सैयदुना सैयदुश्शुहदा हजरत इमाम हुसैन की जात मुबारक थी। अब हजरत हसन बसरी कहते हैं कि आपकी पेशानी तो सजदे में थी, लेकिन जुमले ये थे, ऐ मौला मेरी मगफिरत फरमा। तवज्जो मेरी तरफ करें, इमाम हुसैन के जुमले क्या थे? मौला मेरी मगफिरत फरमा। दर्द के साथ रो रहे हैं, और दर्द के साथ रोने में जबान से अल्फाज निकल रहे थे, मौला मेरी मगफिरत फरमा। ये कौन थे जो मगफिरत तलब कर रहे हैं? कौन थे? इमाम हुसैन, जिनकी जिंदगी में नबी ने इरशाद फरमाया मेरा बेटा हुसैन, हुसैनु सिबतुम मिनल अस्बात, हुसैन मेरे बेटों में से एक बेटा है, और नबी ने इरशाद फरमाया मेरा हुसैन और हसन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हजरत हसन बसरी कहते हैं आका तुम्हारी माँ फातिमा तैयबा ताहिरा, जिसके पर्दे को अल्लाह अकबर कबीरा जिब्राइल बगैर एहतमाम के, जिनके घर में बगैर इजाजत के ना आ सके, ये आका हुसैन जरा बताओ तो सही, तुम्हारी माँ फातिमा वो है जिनकी नबी ने इतनी इज्जत की है, जिनके बारे में आका इरशाद फरमाते हैं फातिमा तू बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। जिस फातिमा का एहतराम नबी ने ऐसा किया जैसे नबियों का एहतराम होता है, फातिमा आए तो नबी ने अपनी कुर्सी नबुव्वत को छोड़ दिया, फातिमाई ताजीम के लिए आका खड़े हो गए। आका तुम्हारी माँ फातिमा तैयबा है, जन्नती खवातीन की सरदार है, तुम्हारे बाबा वो है। बेशक बेशक, बहुत खूब हजरत। हजरत हसन बसरी कहते हैं मैंने कहा आका हुसैन तुम्हारा बाबा वो जिसको अल्लाह ने तमाम वलियों का सरदार बनाया, बेशक बेशक, माँ जन्नती खवातीन की सरदार, बाबा तमाम औलिया का सरदार, और आका तुम्हारा नाना तमाम नबियों का सरदार, सुभान अल्लाह, जिनके सदके में अल्लाह ने जन्नत को बनाया वो तेरा नाना है, जिसके सदके में रब ने दोज़ख को पैदा किया वो तेरा नाना है, जिसके सदके में रब ने जमीन और आसमान को बनाया और दो समा को वजूद अता किया, आका वो तेरा नाना है। तुझे रोने की जरूरत क्या है? जी जी बेशक, अल्लाह अकबर। हजरत हसन बसरी कहते हैं आका हुसैन तुम्हें रोने की जरूरत क्या है? बात आगे बढ़ जाएगी लेकिन आगे नहीं बढ़ाऊंगा, आज सिर्फ मुख्तसर से लफ्जों में इजमाली तौर पर बयान कर दूं। मस्जिद में अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने लगता है तो सोचता है मुझसे ज्यादा गांव में कोई नेक नहीं, अगर 5 वक्त की नमाजों का पाबंद हो जाए तो ये समझता है मुझसे ज्यादा नेक कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। इमामों की टांग खींचना शुरू, लोगों पर तंज और तशनी करना शुरू कर देता है। जरा देखो इमाम हुसैन की जात को। हजरत हसन बसरी ने कहा हुजूर आपको रोने की जरूरत क्या है, आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत क्या है, आप इतने दर्द से क्यों रो रहे हैं? तो सुनो इमाम हुसैन के जुमले। ऐ सुन्नी मुसलमानों, अगर वाकई तुम सच्चे हुसैनी हो तो आज तुम्हारी रूहों में इस बात से इनकलाब आएगा और कहोगे आज
के बाद में अगर जिंदगी गुजरेगी तो खुदा की कसम तर्ज़े हुसैनियत पर गुजरेगी। यजीदियत को हमने तलाक दे दी, यजीदियत को हमने छोड़ दिया। अगर आज के बाद में हमारा कदम उठेगा तो हुसैन की अदाओं में उठेगा। सुभान अल्लाह। कोई देखे तो कहे देखो देखो वाकई ये गुलाम हुसैन है, क्योंकि इसके चलने से हुसैन की याद आती है, इसके बोलने से हुसैन की याद आती है, इसके जो है खाने से हुसैन की याद आती है, इसके पीने से हुसैन की याद आती है। मेरे प्यारे, अगर वाकई तुम सच्चे हुसैनी बन गए तो इंशाअल्लाह जिंदगी में इनकलाब आएगा, और वो इनकलाब इस हद तक पहुंचेगा कि कब्र में भी तुम्हारी तकरीम की जाएगी, हश्र में तुम्हारी गर्दनें फख्र से बुलंद होंगी, और लोग पूछेंगे ये कौन है जिनकी पेशानियां चमक रही है, ये कौन है जिनके माथे चमक रहे हैं। कोई कहने वाला कहेगा ये वो लोग हैं जिन्होंने गुलामी हुसैन का पट्टा अपनी जिंदगी में अपनी गर्दन में डाला था। ये खाते थे तो हुसैन की अदा देखकर, ये पीते थे तो हुसैन की अदा देखकर, ये चलते थे तो हुसैन का चलना देखकर, ये बोलते थे तो हुसैन का बोलना देखकर। जब इन्होंने तर्ज़े हुसैन को अपनी रूह में उतार लिया तो अल्लाह ने इन्हें ये मकाम अता कर दिया कि अब इनका ठिकाना मौला ने जहन्नम नहीं बल्कि जन्नतुल फिरदौस बना दिया। वाह वाह। जन्नतुल फिरदौस हमारा आपका ठिकाना होगा, शर्त ये है सच्चे हुसैनी बन जाओ। इमाम हुसैन पूछा हुजूर रोने की जरूरत क्या है। इमाम हुसैन ने हजरत हसन बसरी से कहा, हसन बात सही है, जैसा तू कहता है मेरी माँ वैसी है। सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से कहो। हसन ये लोग सुकून से बैठ जाएं, कमेटी वाले आवाज ऐलान करके इधर बैठ जाएं, बस कुछ देर की गुफ्तगू है, सुकून के साथ इत्मीनान के साथ बैठे। हजरत हसन बसरी से आका हुसैन ने कहा, हसन बात वैसी ही है जैसी तू कहता है, यानी मेरी माँ फातिमा वैसी है जैसा तू कह रहा है, और मेरा बाबा अली वैसा ही है जैसा तूने कहा, और मेरे नाना हुजूर वैसे ही है जैसे तू कह रहा है, और खुदा की कसम मेरा भाई हसन वैसा ही है जैसे तूने कहा, और मैं भी वैसा ही हूं जैसे तूने कहा। लेकिन ए हसन अब हाथ ना पकड़, बात आगे ना बढ़ा, ये अल्लाह का घर है, ये मकाम अल्लाहु अकबर कबीरा, यानी मैं हतीम काबा में हूं, और ये मकाम हराम है, और यहाँ पर बंदे की रब से गुफ्तगू हो रही है। और जब कोई आजिज़ बंदा अपने रब की बारगाह में आए तो वक्त तकाजा ये करता है कि वो अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ाता हुआ आजिज़ी के साथ में, इनकिसारी के साथ में आए। हुसैन का रोना इस वजह से है कि वो आज अपने रब से इस नाचीज को रब ने मुखातिब किया। इमाम हुसैन का मकाम है सजदे की आलम में। आज फजर कज़ा हो जाती है, सारी रात इन नौजवानों को फुर्सत नहीं रहती, जितना भी नेट है वो एक रात में खत्म, सोते 3 बजे 3:30 4 बजे, और नमाज फजर का पता नहीं, और फिर कूद कूद कर नारे लगाते हैं हुसैनी होने के। फजर का पता नहीं, जोहर का एहसास नहीं, असर की कोई परवाह नहीं, मगरिब का कोई शयूर नहीं, इशा को बेवजह कज़ा कर दिया, और फिर कहते हैं हम हुसैनी हैं। जन्नत हमारी है, अल्लाहु अकबर। जन्नत कोई लड्डू नहीं उठाकर खा लिया जाए, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तो अगर तुम सच्चे हुसैनी बनना चाहते हो तो अखलाक हुसैन को अपनाओ, मिजाज हुसैन को अपनाओ, किरदार हुसैन को अपनाओ, अंदाज़े हुसैन को अपनाओ। और जब तुम सच्चे हुसैनी हो गए तो सिक्का दुनिया में तुम्हारा चलता हुआ नजर आएगा। और ये इमाम हुसैन से हमें पता चल गया कि वो 72 थे, और उनका 20,000 या 22,000 का लश्करे जर्रार था। आज उस 22,000 का नाम लेने वाला कोई नहीं। हुसैन का कल भी जिक्र होता था, हुसैन का आज भी जिक्र हो रहा है, और सुबह क़यामत तक जिक्र होता रहेगा। आला हजरत कहते तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। आज हुसैनी अपने आप को कहते हैं, शराब के अड्डे हमसे आबाद हैं, हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं। कचहरियां सुन्नियों से भरी पड़ी हैं, हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं। जुए के अड्डे हमसे आबाद हो रहे हैं,
हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं। ब्याज के बाजार हमसे गर्म हो रहे हैं, हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं। सूद हमारी दहलीजों से पैदा हो रहा है। अरे क्या हम पक्के हुसैनी हैं? क्या अल्लाह अकबर कबीरा हमारे हुसैन ने हमें यही पैगाम दिया था? क्या हमारे हुसैन का पैगाम हमारे लिए यही था? लेकिन आज देखो हमारी नई नस्लें शराब के नशे की वजह से अल्लाह अकबर कबीरा अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर चुकी है। देखो तो सही, आज हमने अपने घर की जमीनें, अपनी जायदादें जो है वो जुए के नाम पर हार चुके हैं। आज कहते हैं हम हुसैनी हैं। नौजवानों को देखो, मुसलमानों को देखो तो जुए के नए नए तरीके अपनाए हैं। कोई लीडू के जरिए बाजी रखता है, कोई मोबाइलों में खेल रहा है, न जाने कैसे कैसे वो गेम आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, बरकत। हाँ, फिर अल्लामा कमर साहब के पास आते हो, मौलाना हसनैन, मौलाना अहमद अली साहब, हजरत घर में बरकत खत्म हो गई, बेटा भी बतेरा कमा रहा है, 2 बेटे हैं, दोनों बाहर हैं और मैं भी कर रहा हूं, जमीन में से भी अच्छी खासी फसल हो रही है, लेकिन बरकत नहीं। अरे बरकत कहां से होगी जब तेरे घर में सुबह के वक्त में बेबरकती आजान देती है, तो तेरे घर में बरकत कहां से आएगी? अल्लाह अकबर कबीरा। बरकत तो उस वक्त में आती जब आजान फज्र की आवाज आती, तेरा बेटा सबसे पहले तू उठता, अपनी बीवी को उठाता, बेटी को उठाता, फिर बेटे को बेदार करता और कहा वजू करो, मुअज्जिन पुकार चुका है, कामयाबी की तरफ आओ। बेटा सोने में कामयाबी नहीं। और सुन लो जो है रानी की नानकार के गयूर मुसलमानों, तुम कितना लीडू खेल लो, कितने जो है वो सट्टे लगा लो, कितना प्याज ले लो, कितना जो है वो जुआ खेल लो, अल्लाह अकबर कबीरा, जो नविश्ते तकदीर है उससे तुम बढ़ नहीं सकते। अरे हराम तरीके से अपनी नविश्ते तकदीर को, कमाई को, अपनी कीमत को अपने हाथ में लेते हो और उसकी वजह से तुम्हारा ठिकाना जहन्नम बन जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और अगर वही तकदीर, वही रिस्क जो तुम्हारी किस्मत में लिख चुका है, अगर जायज तरीके से उसको आगे बढ़कर हासिल करोगे, नमाजों की पाबंदी करने के बाद में, माँ बाप का अदब एहतराम करने के बाद में, आज तौबा करो, आज के बाद हम प्याज नहीं लेंगे, आज के बाद हम सूद नहीं लेंगे। मेरे प्यारे इमाम हुसैन का पैगाम ये नहीं था। इमाम हुसैन ने तो बड़ी कुर्बानियां दी। मैंने पहले कहा था सारी दुनिया के मुफ्ती जमा हो जाएं, हुसैन की अजमत और उनकी रफात को बयान करना चाहें तो जिंदगियां खत्म हो जाएं, लेकिन शान हुसैन बयान नहीं हो सकती। तो समझना यह है कि हमें अपनी जिंदगी किस अंदाज से गुजारनी है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलो, उनकी जिंदगी को देखो। कभी बद अखलाकी से पेश ना आओ, कभी बद अखलाकी से पेश ना हो। एक बात हजरत इजाजत हो तो चलते चलते एक बात और बता दूं। आज हमारे यहाँ ये और बुरी बात पैदा हो गई है कि अगर हमारा सगा भाई कारोबार में आगे बढ़ गया तो सगे भाई को हसद होने लगता है। चचेरे ठहरे तो दूर की बात है, अगर सगा भाई किसी काम में कामयाब है तो दूसरे सगे भाई को हसद। ये इतनी आगे क्यों बढ़ गया? आगे तो मुझे होना चाहिए था, मैं इससे आगे होता। अब इसकी इज्जत मुआशरे में ज्यादा होगी, रिश्तेदार इसे इज्जत देंगे, मेरे अजीज इसकी इज्जत और तौकीर ज्यादा करेंगे, इसको ज्यादा इज्जत से नवाजा जाएगा। तो अरे सुनो, इमाम हुसैन ने हमें हसद का पैगाम नहीं दिया था या किसी का बुरा चाहने का पैगाम नहीं दिया था। पैगाम हुसैनियत तो ये है कि अपनों को तो छोड़ो, इमाम हुसैन ने गैरों के साथ भी ऐसा बर्ताव किया है सुभान अल्लाह कि जिसको अगर जबान बयान करे तो दिल की कलियां खिल जाएं, जिसको अगर सामने बयान किया जाए तो रूह जो है उस पर अजीब सी कैफियत तारी हो जाए। इमाम हुसैन का पैगाम तो बड़ा सुथरा था, इमाम हुसैन का पैगाम तो बड़ा नफीस था, इमाम हुसैन का पैगाम तो बड़ा पाकीज़ा था। लेकिन आज अल्लाह अकबर कबीरा, हम नाम निहाद हुसैनियों ने किरदार हुसैन को बाला ताक रख दिया, अखलाक हुसैन को पसे पुश्त डाल दिया। खुदा की कसम अगर तुम सच्चे हुसैनी बन जाओ, किरदार हुसैन को अपना लो, आज भी मुआशरे में इनकलाब पैदा होगा, आज भी मुआशरे में तब्दीलियां पैदा होंगी और ऐसी तब्दीलियां पैदा हो जाएंगी, गैरों में हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारी तरफ नजरें उठाकर देख ले, किसी की जुर्रत नहीं होगी तुम्हारे खिलाफ जबान खोल दे। लेकिन शर्त यह है सच्चे हुसैनी बन जाओ। आखिरी पैगाम यही है, अगर सच्चे हुसैनी बन गए तो दुनिया में भी चमकोगे, कब्र में भी चमकोगे।
दिखोगे और हश्र में भी चमकते हुए नजर आओगे। आला हजरत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अगर चमकना चाहते हो तो सच्चे हुसैनी बन जाओ, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। रब की बारगाह में दुआ है कि इस मुख्तसर से वक्त में मेरे बोलने, आपके सुनने और कम इल्मी सबकत लिसानी की वजह से कोई गलती सरजद हो गई हो या मैंने कोई जुमला ऐसा बोला हो जो मिन जील अल कुफ्र हो, मैं रब की बारगाह में आप तमाम को हाजिर बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। एक मर्तबा बुलंद आवाज से कलमे तय्यबा पढ़ लें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल